हाँ बोलो। गुड आफ्टरनून सर। सर आज आप आए नहीं ऑफिस? आपको याद है ना सर, आज कॉन्फ्रेंस है शॉपिंग मॉल वाले प्रोजेक्ट का। तो अच्छा हो गया तुमने याद दिला दिया भाई, नहीं तो मैं आज बर्बाद हो गया, भिखारी हो जाता। बाय गॉड, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए तुम गुप्ता। कॉन्फ्रेंस रखी हमने, याद तुम्हें सता रही है? क्या बात है भाई, आता हूँ मैं तुम्हारा काम देखता हूँ, सबका काम देखता हूँ मैं आज। नहीं सर, एक्चुअली आप आज आने वाले थे और सुबह से मैंने आपको देखा नहीं, तो सोचा कि आपको याद दिला दूं। थैंक यू वेरी मच भाई। और सुबह सुबह आना तुम सबका काम है, मेरा काम नहीं है, समझे भाई? रुको, आ रहा हूँ मैं ऑफिस, और सारी तैयारी करो कॉन्फ्रेंस की, ठीक है? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? यस सर। अरे क्या कर रही हो अभी भी यहाँ? क्या कर रही हो? पैसे मिल गए ना, अब क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? हाउ रूड यू। ए अंग्रेजी की तुम, क्या लैला बंजू का खेल खेलने नहीं बुलाया तुमको? तो प्यार से बात करूं, चिपक रही यहाँ पर बड़ी। बाहर निकलो, काम हो गया, गेट आउट। सुबह सुबह मुंह दिखा के दिन खराब कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाउ रूड, इडियट। अन्याय सहना अन्याय करने से बड़ा गुनाह है। आंसू बहाकर इस आग को ठंडा मत होने दो। और अगर आज तुमने इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो कहीं ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा न बन जाए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी। समधन जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? जी हम तो ठीक हैं, आप सब कैसे हैं वहाँ? हम अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं। बहुत देर से हम उर्मी का फोन लगा रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रही। पता नहीं काहे हमारा मन आज घबरा रहा है। सोचा उर्मी से बात हो जाती तो। कहाँ है उर्मी? समधन जी, उर्मी एकदम ठीक है। काहे कि ऊपर काम वाम में लगी होगी ना, जिलाने फोन नहीं उठा पाई होगी। अगर हो सके तो हमारी बात करवा दीजिए ना उससे। बात? समधन जी, काहे कि उर्मी शौर्य को निला रही है, तो अभी तो नहीं हो पाएगी बात। जैसे फ्री होती है ना तो हम करवाते हैं आपसे बात। अच्छा। समधन जी, आप चिंता काहे कर रही हैं? जी, उर्मी का ही तो घर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम सब हैं ना, है? आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? हाँ वो तो है ही, बस आप उससे कह जरूर दीजिएगा कि हमने फोन किया था। हाँ हाँ, पक्का पक्का जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बात ही नहीं हो पाई है उर्मी से। कहा उन्होंने? यही कि उर्मी शौर्य को नहला रही थी। तो बाद में कर लेगी। हाँ लेकिन अजीब सा लग रहा है हमको। एक बार आवाज सुन लेते उर्मी की तो तसल्ली हो जाती मन को। अरे पर खोज खबर मिल गई ना उसकी,
तो बात भी हो जाएगी। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। सरोज, चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। अरे अगर कोई बात होगी तो उर्मी खुद ही फोन कर लेगी। और फिर वो लोग इतनी दूर तो रह नहीं रहे, पासे में तो रहा थी ना। हाँ, पर फिर भी अम्मा। तुम्हारी ये शक करने की आदत ना जाएगी नहीं सरोज। ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारी बेटी कल ब्याह के गई है और दुनियादारी की तुझे रत्ती भर भी समझ नहीं है। अरे अपने घर में है वो लोग, अपने लोगों के बीच, और तुम कब तक उसके साथ ऐसे लगी रहोगी? हाँ? आपको तो कभी कुछ लगता ही नहीं है ना, ना आज ना जब शादी हुई थी तब। शादी करा के ऐसे हो गए हैं आप जैसे अब कोई मतलब ही नहीं है बेटी से। देख रही हैं अम्मा आप? देख लीजिए। अरे देवी, तुम भी ना, माँ का मन है, घबरा रहा है, तुम समझते तो हो नहीं। अब देखो, बात को आगे ना बढ़ाओ, चुप हो जाओ, सब कुछ यहीं खत्म करो, समझे कि नहीं? कंचन बहू, जाओ उर्मी को मंदिर से बुला के लाओ। हमने उसके लाने पंजीरी बनाई है, जरा खाएगी ना तो हिम्मत आएगी। जाओ। ठीक है माँ जी। सुनिए, उर्मी बहू को ना जो भी घर में हुआ है वो अपने मायके वालों को नहीं बताना चाहिए। नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं जो हुआ है वो गलत हुआ है, पर काहे कि जे ना पति पत्नी के बीच की बात है, ये बात दुनिया वालों को बताने का क्या मतलब? इसे तो घर की बेइज्जती ही होगी ना, है ना? तो हम क्या कह रहे थे कि आप अगर उर्मी बहू को समझाओगे ना तो वो समझेगी, आपकी बात टालेगी नहीं। इस औरत की चाल कभी नहीं सुधरेगी। शुरू कर दे फिर से 3 2 5। इसीलिए ये पंजीरी बनाई गई है ना कि प्यार जताकर उर्मी का गला काट लिया जाए, उसकी आवाज उसके गले में घुट के रह जाए और तुम्हारे घर की बात बाहर दुनिया को पता ना चले। क्यों? ऐसा काहे कह रहे हैं आप? हमने तुझे पंजीरी माँ जी, हाँ, उर्मी अंदर नहीं है। शायद ऊपर चली गई होगी। अच्छा, तो आया दीदी, हाँ माँ। जाओ कमरे में जाके देखो उर्मी है का। हम पंजीरी ऊपर ही लेकर आते हैं, जाओ। अच्छा माँ। खबरदार शशि, जो तुमने उर्मी से इधर उधर की फालतू बात की, मैं उस पर कोई भी दबाव डाला तो। हम उर्मी के दुश्मन थोड़ी ना है, ऐसे काहे कह रहे हैं आप हमें? माँ, भाभी तो नहीं है यहाँ। हाँ, यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है, तो कहाँ है? जाओ तुम छत पे देखो। मैं तो वहीं से आ रही हूँ, वहां पे भी नहीं है। हाँ? अरे तो उर्मी गई कहाँ? ढूंढो उसे। पंजीरी खिलाने चली है। हाँ हाँ हाँ, हम देखते हैं। पापा, हम बाहर देख कर आते हैं। हाँ, मुक्ति, झुमकी, जी पापा जी, क्या उर्मी कहाँ है? पता नहीं। जाओ ढूंढो उसे। जी। पापा, उर्मी बाहर भी नहीं है। सुनते हैं, आए उधर भी नहीं है। हाँ हाँ, कहीं मैके तो नहीं चली गई? अगर मैके चली गई ना तो गड़बड़ हो जाए। हाँ। हे भगवान, पापा कहाँ चली गई होगी वो? इतनी डिस्टर्ब है, कहीं अपने आप को कचू कर लेगी तो? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा मत बोलो। गुड आफ्टरनून सर। ऑल सेट? गुड आफ्टरनून सर। तैयारी होगी सारी मीटिंग के लिए? यस सर, प्रेजेंटेशन एंड ऑल रिपोर्ट्स आर रेडी। ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है वो। जी सर। इस डील के बाद हमारा मॉल झांसी का सबसे पहला मॉल होगा। यस सर।
वैसे सर ये प्रेजेंटेशन आप देंगे या मैं दूं? हाँ जी, ये प्रेजेंटेशन आप देंगे या मैं दूं? अपनी शक्ल देखिए आईने में, प्रेजेंटेशन देंगे आप? औकात में रहिए अपने आप, बकवास कर रहे हैं यहाँ पर। प्रेजेंटेशन बना दी तो मतलब दोगे भी तुम ही? तो अक्षर क्या पढ़ लिए, क्या समझ रहे हैं अपना? कोई इंजीनियर बन रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर? किताबें चलने से गधा पंडित नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहता है, और आप गधे हैं, बैठ रहे हैं यहाँ पर। सॉरी सर, मैं बस पूछ रहा था। हाँ बोलिए। हेलो हेलो सम्राट बेटा, अरे कहाँ हो तुम? अरे हम सवेरे से तुम्हें फोन लगा रहे हैं, फोन ही नहीं लग रहा था। मैं खो गया हूँ, मेले में खो गया हूँ। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दीजिए। बेटा कहाँ हो तुम? है तुम गुस्सा कहाँ हो रहे हो? हमने तुझे बताने के लिए तुम्हें फोन किया था कि ना बेटा यहाँ ना बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या? उर्मी बहू है ना, वो घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ चली गई? वही तो नहीं पता बेटा। कहा है कि जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद वो बहुत परेशान लग रही थी है। और बेटा हम सब भी यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं कि ऐसे में वो कहाँ चली गई। हाँ तो कहाँ चली जाएगी? मायके गई होगी और कहाँ गई होगी? अब आप फोन रखिए, मुझे काम करने दीजिए प्लीज, मेरी मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा हम लोगों को लग रहा है कि वो कहीं कुछ ना करवर ना ले। कहा है कि बहुत दुखी लग रही थी। क्या फालतू बात कर रही है? क्या कर लेगी हो? कुछ नहीं कर रही हो, ठीक है ना? और कर ले तो अच्छा, मेरी सरदर्दी से छुटकारा मिलेगा मुझे, रोज रोज के टंटों से बचूंगा मैं। हाँ? अब आप रखिए फोन, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ हेलो हेलो अरे कहा उसने? कहा कि मीटिंग में है वो। दादी दादी मेरी मम्मा कहाँ है? दादी बताओ ना मेरी मम्मा कहाँ है? प्लीज बताओ ना दादी मेरी मम्मा कहाँ है? प्लीज बताओ ना दादी, दादी बताओ ना। शौर्य, मैं आपको एक नया वीडियो गेम दिखाती हूँ। नहीं बुआ, मेरी मम्मा कहाँ है? प्लीज बताओ ना मेरी मम्मा कहाँ है? अरे चुप करो। मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है? अरे तुम्हारी मम्मा की वजह से हम सब कितना परेशान हैं। अब तुम आके हमारी जान मत खाओ, चलो जाओ यहाँ से, हटो। शशि, अब बच्चे पर क्यों चिल्ला रही हो? उर्मी की वजह से नहीं, तुम्हारे बेटे की वजह से परेशान हैं हम सब। पलक झपकते ही बेशर्मी से दोषी बना दिया उर्मी को, और अपने जानवर बेटे की करतूतों को ढकती रहती हो हर समय। तो ये है आपका मॉल, ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे, ये है आपका पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट में तकरीबन 300 गाड़ियां पार्क हो जाएंगी सर जी। ये आपकी मेन एंट्रेंस, मुख्य द्वार। सर कहिए, किससे मिलना है आपको? सम्राट सिंह राठौर कहाँ है? सर तो अभी ऊपर मीटिंग में, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मदद नहीं चाहिए। अरे सर सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है सर, इन 2 सालों में अगर आपके प्रपोजल के मुताबिक चलें तो क्या मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी? सर जी आप प्रॉफिट गिन रहे होंगे, आपकी कंपनी प्रॉफिट में खेल रही होगी, जानते हैं आप। और जब कंपनी प्रॉफिट में होगी तो ये सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, छोटी चीजें हैं। तो सर सुनिए सर, देखिए आप इस तरह से ऊपर नहीं जा सकते, आपको जो कह रहे हैं सर मुझसे कहिए सर। लात खाएगा, जा अपना काम कर। अरे सुनिए ना। तो ये है आपका ओवरऑल प्लान, है ना युवान? We are really very impressed, Mr. सम्राट. It will work. तो आज के दिन हम ये डील डन करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सम्राट।
आपको भी आपको सबको कंग्रेचुलेशन, सबको, आपको भी थैंक। मैंने कहा था ना सर जी, क्या कहा था, नहीं कहा था मैंने, टुडे इज अ वेरी गुड डे। अंदर नहीं जा सकते, मैं सर से बात करता सर। व्हाट इज दिस, हु आर यू? आप में से सम्राट सिंह राठौड़ कौन है? कौन है सम्राट सिंह राठौड़? मैं हूँ, बोलिए। मैं हूँ सम्राट सिंह राठौड़, बोलिए। ओह, तुम ही हो सम्राट सिंह है? बड़ी गर्मी पाल रखी है अपने भीतर है, झड़ जाएगी सब। यू आर अंडर अरेस्ट, अंडर अरेस्ट। लगाओ कड़ी। एक मिनट रुकिए, सुनिए मेरी बात। दिमाग तो ठीक है आपका? किस जुर्म में गिरफ्तार रही हूँ? क्या किया मैंने? क्या? एक अबला नारी पर अपने भुजाओं की ताकत दिखाई है तुमने। नहीं समझ आया तो हिंदी में डोमेस्टिक वायलेंस के चार्ज है तुम पर, समझे? ऑफिस में बड़े साहब बनकर शराफत झाड़ते रहते हैं ऐसे लोग, और घर पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपनी बीवियों पर। हिंदी में इसे कहते हैं हाइपोक्राइट। अपनी ताकत का प्रदर्शन बेडरूम में दिखाते हैं आप लोग, बेल्ट का कोड़ा बनाकर। क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? सही कह रहा हूं मैं, यही है इनकी हैसियत। चलो टाइम नहीं है अब, लगाओ कड़ी। एक मिनट पीछे हटिए। आप मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते भाई साहब। आप पूरी तैयारी के साथ आया हूं। इसे हिंदी में वारंट कहते हैं। ससुराल जाने का इनविटेशन। अच्छा लगेगा आपको? चलो पीछे जानते नहीं आप, मैं एक फोन करूंगा अभी। अच्छी तरह से जानता हूं, तुम जैसे बड़े लोग दिखाते कुछ और हैं और असलियत में होते कुछ और हैं। और ये कोट पैंट पहनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। काम तो तुम्हारे अनपढ़ जाहिलों वाले ही है ना? है? अब हिंदी में डोंट वेस्ट माय टाइम। बाकी का इंट्रोडक्शन रास्ते में या लॉकअप में कर लेंगे। अभी तो गोल्डन टाइम शुरू होने वाला ना तुम्हारा हमारे साथ। थोड़ा हमारे बारे में भी जान लेना। लगाओ उसको हथकड़ी। अच्छा छोड़िए। इज्जत से ले जा रहे हैं तो नहीं जाएगा। अब ऐसे ही चल। लगाओ हथकड़ी। अंजुमन देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए बैठ के बात करते हैं। देखिए चार मेरी बात सुनिए। बैठ के बात सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए। मुझे मेरी बात सुनिए। बैठ के बात करते हैं। मेरी बात सुनिए। ये है सम्राट सिंह राठौड़। मेरी बात सुनिए। देखिए बैठ के बात करते हैं। लाओ इसे। उतार हीरो को, ले चल ससुराल इनको। चलो आ जाओ। अरे ये तो राठौर है, इसे यहाँ लाया गया है।
कुछ ज्यादा ही गलत किया होगा इसने, तभी तो इसे यहाँ लाया गया है।